दादी का चश्मा। दादी का चश्मा टूट गया। 8 साल का रोमी चिल्लाता हुआ बोला, टूट गया तो कौन सा तूफान आ गया, बन जाएगा। अभी जा, मुझे टीवी देखने दे। मम्मी टीवी देखते हुए चिल्लाई। रोमी सकपका गया। दोबारा उसकी हिम्मत नहीं हुई चश्मे के बारे में बोलने की। मम्मी ने इतनी ज़ोर से बोला था कि आवाज़ दादी तक पहुंच गई थी। रोमी मुंह लटकाए दादी के पास गया और दादी का हाथ पकड़ लिया। दादी की आंखें भर आई। रोमी की हथेली पर आंसू टपक गए। दादी, आप चश्मे के लिए रो रही हैं? रोमी दुखी होकर पूछा। दादी रोमी को क्या समझाती, उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, भला मैं क्यों रोने लगी? वो तो बिना चश्मे के आंखों में पानी आ जाता है। उदास होकर रोमी ने कहा, चश्मा टूटने से आप तो रामायण भी नहीं पढ़ पाओगी, पर आप चिंता ना करें, मैं पढ़कर आपको सुनाऊंगा। दादी ने रोमी को सीने से लगा लिया। वह जाकर रामायण उठा लाया। तभी वहाँ मम्मी आ गई। रोमी के हाथ में रामायण देखकर गुस्से से बोली, अभी होमवर्क नहीं किया और रामायण लेकर बैठ गए। दादी का चश्मा टूट गया है, इसलिए उन्हें रामायण सुनाने जा रहा था। मम्मी गुस्से से दादी की ओर देखा और बोली, रोमी तो बच्चा है, आप क्यों उसे इधर उधर के कामों में लगाए हो? दादी सन्न रह गई। किसी अपराधी की तरह सर झुकाकर बैठ गई। अपनी सफ़ेद साड़ी से आंखें मलते हुए बोली, मुझे नहीं मालूम था कि उसके हाथ में रामायण है। मोतियाबिंद के कारण मुझे बिना चश्मे के कुछ भी साफ नज़र नहीं आता है। चश्मा चश्मा, पता है कि आपका चश्मा टूट गया है। अभी 10 मिनट नहीं हुए हैं, नाक में दम कर दिया है। रोमी गुस्से से बोला, मम्मी, मैं पापा से आपकी शिकायत करूँगा कि आप हमेशा दादी को चिल्लाती हो। मम्मी ने रोमी के गाल पर एक ज़ोरदार तमाचा जड़ दिया। वह रोता हुआ कमरे की तरफ भाग गया। पापा शाम को आए और बोले, हम सब मसूरी घूमने जा रहे हैं। मसूरी का नाम सुनते ही रोमी खुशी से उछल पड़ा और बोला, अरे वाह, बहुत मज़ा आएगा। तभी रोमी को दादी के चश्मे का ध्यान आया। वह बोला, पापा, दादी का चश्मा टूट गया है। पापा ने कहा, हम मसूरी से वापस आकर उनका चश्मा सही करवा देंगे। पर चश्मे के बिना तो दादी को कुछ भी नहीं दिखाई देता, रोमी ने कहा। तो दादी को कौन सी नौकरी करनी है? 2-4 दिन की ही तो बात है, मम्मी ने कहा। रोमी को आश्चर्य हुआ कि टीवी में किसी को दुखी देखकर रोने वाली मम्मी को दादी की परेशानी दिखाए क्यों नहीं दिखती। रोमी दादी के पास जाकर बोला, दादी, काम वाली आंटी तो दिन में आएगी, रात को अंधेरे में आपको डर तो नहीं लगेगा? दादी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, मुझे तो सब धुंधला दिखाई देता है, क्या दिन क्या रात। रोमी कुछ नहीं बोला। सुबह रोमी के पापा बोले, बेटा, इस बार तुम्हारे जन्मदिन पर हम सब अनाथ आश्रम चलकर वहाँ के बच्चों को मिठाइयाँ बांटेंगे। अनाथ आश्रम क्या होता है? रोमी ने पूछा। जिनके मम्मी पापा नहीं होते हैं उन्हें अनाथ कहते हैं, पापा ने कहा। तो पापा, आप भी अनाथ हुए? रोमी बोला। पापा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तभी मम्मी बोली, दिखता नहीं तेरी दादी ही पापा की मम्मी है, तो पापा कहाँ अनाथ हैं? रोमी रोते हुए बोला, अगर दादी पापा की मम्मी होती तो पापा कभी भी उन्हें इतने बड़े घर में अकेला छोड़कर नहीं जाते, उनका चश्मा बनवाते। आपको तो पता है कि दादी को बिना चश्मे के कुछ दिखाई नहीं देता है, फिर भी आप उन्हें अकेला छोड़कर हम सब मसूरी जा रहे हैं सैर सपाटे के लिए। पापा के हाथ से पानी का गिलास छूट गया। कांच के टुकड़े कमरे में बिखर गए। पापा उठे और दादी के कमरे की तरफ तेजी से बढ़े। मम्मी ने रोमी को कसकर भींच लिया और बोला, मुझे माफ़ कर दो बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। दादी के कमरे में पापा दादी की गोद में सर रखकर बच्चों की तरह रो रहे थे और दादी उन्हें ढेरों दुआएं और आशीर्वाद देते हुए आंसू पोंछ रही थी।
फ्रेंड्स, अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।